भैया तुम घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब घबराएगी किया। मैं इस हुस्नारा ट्रस्ट के और इस पूरा मरसिया फाउंडेशन के सदर और हम सब के सरपरस्त और आज की इस मजलिस के सदर इज़्ज़तमां बाले क़द्र और दानिश्वर और रिसर्चर और थिंकर जनाब सैयद नासिर अली साहब के हुजूर चलता हूँ कि वो सदारती कलिमात कहें और उसके बाद सलाम आखिर जनाब सलीम अमरोही साहब पेश करेंगे। मैं एक नवहे के मतले से अपनी शिरकत इस मजलिस में करना चाहूँगा। गमों से टूट के ज़ैनब बिखर गई होती, गमों से टूट के ज़ैनब बिखर गई होती, अली की बेटी न होती तो मर गई होती। अरबाब अज़हर, अरबाब मजलिस, इस पुरदर्द माहौल में मुझे पयाम ज़ैनब के उन्वान से चंद कलमात आपके सामने रखने का हुक्म हुआ है और ये मेरी सआदत है कि उस शख्सियत पर लबकुशाई के लिए मुझे बोलने का हुक्म हुआ है। और यकीन मानिए मैंने मौला अली को मदद के लिए भी पुकारा। जज्बात हावी हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब की शख्सियत पर मुझे कुछ बोलना है, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि हुस्नारा ट्रस्ट की तरफ से जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है और होता रहा है, ये डिजिटल मीडिया के ज़रिए भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है और बहुत से ऐसे लोगों तक भी पहुंचता है जो कि इन शख्सियात से नावाकिफ़ हैं या कम वाकिफ़ हैं। तो वहाँ तक भी ये पहुँचना पैगाम ज़रूरी है कि आखिर यह ज़ैनब हैं कौन। और आज ये 1300-1400 साल गुज़र जाने के बाद उनकी रेलेवेंस क्या है, जिसके लिए हम हर साल, हर जगह, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कहीं ना कहीं हम ये जनाब ज़ैनब और सीरत ज़ैनब के बुनियाद पर जो मजलिसें मुनक़िद होती हैं वो हम क्यों करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये जस्तजू होती है कि भाई जनाब ज़ैनब का किरदार क्या है और उनकी रेलेवेंस क्या है, आज के दिन में क्या है। देखिए, वो शख्सियत आफाकी होती है, यूनिवर्सल होती है, जिसका पैगाम हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। बहुत सारे ऐसे मुदब्बिर, मुफक्किर और बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में तारीख़ में आए जो अपने दौर में जिन्होंने बहुत सारे काम किए और उन्होंने वो बहुत सारे इस्लाही काम किए, बहुत सारे, और वो, लेकिन उनका वो पैगाम उसी दौर के लिए था, लिहाजा वो उस दौर से आगे निकल गए और वो तारीख़ में गुमनाम हो गए। कुछ शख्सियात ही ऐसी होती हैं जिनका पैगाम आफाकी होता है, जो कि वक्त में महसूर और उसको बांधा नहीं जाता, क्योंकि वो पैगाम आफाकी है। तो जनाब ज़ैनब की आखिर वो शख्सियत क्या है, और ये पयाम ज़ैनब के नाम से जो ये आज जलसा मुनक़िद हो रहा है, इसकी अफादियत जैसे मैंने कहा क्या है और रेलेवेंस क्या है। पहली बात तो ये माज़रत के साथ, क्योंकि यहाँ कसीर मजमा जो है वो जनाब ज़ैनब से वाकिफ़ है, मेरा ख़िताब उन लोगों से है जो कम वाकिफ़ हैं या ना वाकिफ़ हैं, जो इस हॉल से बाहर भी हैं। तो पहली बात तो बुनियादी सवाल है कि जनाब ज़ैनब की शख्सियत क्या, वो हैं क्या, कौन है। तो जनाब ज़ैनब रसूल की एकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा के 2 बेटे 2 बेटियां, हसन और हुसैन, जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। जनाब उम्मे कुलसूम छोटी, जनाब ज़ैनब उनसे बड़ी, और जनाब ज़ैनब इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों से छोटी। तो
मैंने कहा माजरत के साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात बड़ी बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो नहीं जानते। तो अब जनाब ज़ैनब का जनाब फ़ातिमा के घर में मुकाम क्या है? देखिए, जनाब फ़ातिमा ज़हरा का कोई सानी नहीं हो सकता। कुरान सादिर है कि कोई जनाब फ़ातिमा का सानी हो ही नहीं सकता, कोई कुफो है ही नहीं। ये जनाब ज़ैनब का किरदार है कि जिस बीबी की कोई नज़ीर नहीं, कोई सानी नहीं, उनको खिताब सानिया ज़हरा का दिया गया। जनाब ज़ैनब के लिए यही एक खिताब काफ़ी है उनकी अजमत के लिए कि उन्हें सानिया ज़हरा कहा गया, सेकंड फ़ातिमा कहा गया। क्योंकि जनाब फ़ातिमा ज़हरा, भाई ये आम इत्तफाक है मुसलमानों के बीच कि भाई 4 औरतें ऐसी हैं जो सबसे अफजल हैं। जनाब मरियम हैं, जनाब खतीजा हैं, जनाब आसिया हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं। और उसी में ये कहा, ये तमाम मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है मुसलमानों। और इन 4 औरतें जो कहा कि चार औरतें दुनिया में सबसे अफजल हैं, और उनमें जो सरदारी मिली है वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा को मिली है कि वो, क्योंकि सभी जन्नती औरतों की सरदार हैं। जब कह दिया गया कि सारी जन्नती औरतों की सरदार हैं, तो जो 3 और औरतें जिनको अफजलियत का दर्जा दिया गया है वो उनकी भी सरदार हैं। इस बुनियाद पर भी जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कोई सानी नहीं हो सकता। लेकिन ये अज़मत ज़ैनब है कि वो सानिया ज़हरा है। अब अली की बेटी है। अली कौन? भाई जितनी खुसूसियात हो सकती हैं अल्लाह ने इस शख्सियत में पिरो दी। आँख दिया ऐनुल्लाह, हाथ दिया यदुल्लाह, चेहरा दिया वजहुल्लाह, ज़बान दी लसानुल्लाह। रसूल कह रहे हैं कि ये शख्स वो है कि जिसके चेहरे पर नजर करना इबादत है। भाई कौन सा सुर्ख आपका पढ़ लग गया कि जिनके चेहरे का पर ही नजर कर देना इबादत है, क्योंकि इबादत तो अल्लाह की होती है। तो अली के चेहरे में क्या है भाई कि जिसको देख कर, कहने वाले कौन? रसूल। रावी कौन? खलीफा अव्वल जनाब आयशा सिद्दीक़ा। 2 गवाही दे रहे हैं कि रसूल कह रहे हैं कि ये वो शख्स है जिसके चेहरे पर देखना इबादत है। वो शख्सियत कैसी होगी कि जिसके चेहरे को ही देखना इबादत है? ऐसी शख्सियत की कोई नज़ीर हो सकती है क्या? लेकिन ये जनाब ज़ैनब का मर्तबा है कि वो अपनी बाप के लिए भी ज़ीनत है। ज़ैनब नाम ही रखा गया, ज़ैनब के मतलब ही है कि जो बाप ने बाप की ज़ीनत है। जिस बाप के चेहरे पर नजर करना इबादत हो, उसकी ज़ीनत बनी जनाब ज़ैनब। ये मर्तबा। इमाम हुसैन, कोई इमाम हुसैन का शरीक हो सकता है क्या? करबला के मैदान में जिस तरह से उन्हें सब्र व तहम्मुल और शाकिर व साबिर होने का सबूत दिया है, और जिस तरह से हुसैन ने अपने घर वालों की शहादत पर, हर शहीद पर इमाम हुसैन पहुंचे हैं और 2 रकअत नमाज शुक्राना अदा किया है, यह बताने के लिए कि हुसैन साबिर नहीं, साबिर की अगली मंजिल है शाकिर। हुसैन शाकिर है। तो हुसैन का कोई शरीक हो सकता है क्या? यह जनाब ज़ैनब की शख्सियत है कि वह शरीकतुल हुसैन का है। ज़ैनब कोई आम शख्सियत नहीं है। वो सानिया ज़हरा भी हैं, वो ज़ैनब भी हैं, वो शरीकतुल हुसैन भी हैं। क्यों है? और भी तो औरतें थीं। देखिए हमारी बेटियां बहनें बैठी, एक औरत की कई उसके असनाफ होते हैं, कई उसके काम की बुनियाद पर
उसके वक़ार की बुनियाद पर, वो बैक वक्त एक बेटी भी होती, एक बहन भी होती है, एक माँ भी होती है। ज़ैनब उस शख्सियत का नाम है। तो ये तो सभी औरतें होती हैं और सबका अपना अपना एक वक़ार है और सब ये जितने भी दर्जात हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब बेटी भी हैं, ज़ौजा भी हैं, माँ भी हैं, बहन भी हैं, फूफी भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, ज़ाकिरा भी हैं, लीडरशिप भी है। ये सब जितने इसनाद हमने बताया आपको, ये सब मुंजमिद हो के एक शख्सियत पे सिमट गए। ये ज़ैनब की शख्सियत थी कि जब वो बेटी के रूप में आई हैं तो बेटी के वक़ार को बुलंद किया है। जब माँ बन के आई हैं तो माँ के दर्जे को एक मुकाम, उस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया जहां कोई पहुंच नहीं सकता। बहन के किरदार में आई हैं तो हर बहन इनको देख करके इनसे इंस्पिरेशन लेती। फूफी हैं, घर की लीडर हैं, एक छोटा सा काफिला है, लुटा हुआ काफिला है, पिटा हुआ काफिला है। उसकी सरदारी कोई आसान काम नहीं थी, और वो भी सरदारी किस हालात में? सरों पे रदा नहीं, हाथ पुष्ट पे बंधे हुए, दयार ब दयार फिराया जा रहा है। आशूर की शब, अगर आप शबे आशूर, शबे शाम गरीबा देखें तो अभी कुछ देर पहले जिसने अपने भाई को कत्ल होते देखा, जिसने अपने भाई के दोनों हाथों को कटते देखा, जिसने अपने भतीजे के सीने पे टूटी हुई अनी देखी, जिसने अपने 6 महीने के अली असगर का छिदा हुआ गला देखा, जिसने अपने 2 बेटों को रौंदी हुई लाशें देखी, जिसने अपने भतीजे कासिम के पामाल शुदा लाशें देखे, ये सब देख करके अब शाम गरीबा आ गई और खेमे जल गए। अब खेमे जल गए, उसके बाद चादरें छीनी गई। किसकी चादर छीनी जा रही है? ये रसूल की बेटियां हैं। छीनने वाले कौन हैं? नाम नेहाल मुसलमान हैं। किसकी चादरें छीन रहे हैं? रसूल की बेटियों की चादरें छीनी जा रही हैं। ऐसे हालात में आप बताएं कि एक ज़ैनब यको तन्हा एक लीडरशिप के हैसियत से खड़ी है, जिसने अपने 2 बच्चों को अभी शहादत देखी है, भाई को मरते हुए देखा है, भतीजों के रौंदशुदा लाशों को देखा है, और उस तो ऐसे हालात में लीडरशिप क्वालिटी का आना कोई आसान काम नहीं है। मैं कहता हूं नामुमकिन है। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल और नज़ीर नहीं मिलती कि किसी औरत ने, जिसने अपने 72 जानिसारों के एक 4 घंटे के अंदर जिसने कत्ल होते हुए देखा है, और उसके बाद जो लुटा हुआ काफिला है जिसमें बच्चे हैं, औरतें जिन्होंने सब अपने वारिसों को खो दिया, बच्चे जो 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, जिनके सरों पर चादर नहीं है, और उस हालात में ज़ैनब अब लीडरशिप क्वालिटी दिखा रही हैं कि किस तरह से इनको संभाला जाएगा, किस तरह से इनको ढारस बनाई जाएगी, क्योंकि इन्हें जिंदा भी रहना है। जिंदा देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि करबला के बाद 10 मुहर्रम के बाद मौत बहुत आसान थी, जिंदगी बहुत मुश्किल थी। ज़ैनब के पास 2 रास्ते थे। आसान तरीका यह था कि मर जाए, वो ज़ैनब के लिए बहुत आसान था। लेकिन ज़ैनब का मिशन मर जाना नहीं था, बल्कि जो मर गए हैं उनको जिंदगी जावेदानी अता करनी है। अब ये जो मिशन है, जो ये करबला का मिशन है, अब वो ज़ैनब के मर जाने से नहीं बचेगा। अब ज़ैनब को जिंदा रखना है, जिंदा रहना है। न सिर्फ खुद को जिंदा रहना है, बल्कि इस लुटे हुए काफिलों को भी जिंदा रखना है, हौसले के साथ रखना है।
ज़ैनब का किरदार है। दुनिया के तारीख में ये किरदार लासानी है। ज़ैनब शायद सानिया ज़हरा हो सकती है, लेकिन कोई औरत सानिया ज़ैनब नहीं हो सकता। कोई नहीं, कोई समझे। मैं बता दूं आपको, ये ज़ैनब का किरदार था, उनकी हैसियत थी कि वो सानिया ज़हरा कहलाई, लेकिन जो उम्मुल मसाइब बनी है जनाब ज़ैनब, कोई सानिया ज़ैनब नहीं है, कोई दूसरी ज़ैनब नहीं है, हो ही नहीं सकती थी। अब आप ये देखें, अब ये काफिला कहाँ जा रहा है? अभी हमारे नैयर जलालपुर साहब ने मजलिस पढ़ी, कूफा। ये कौन सा कूफा है? जहां इनके वालिद अभी चंद साल पहले वहां के हुक्मरान, रूलर थे वहां के। जनाब ज़ैनब वहां की शहजादी थी, और उसी कूफे में जनाब ज़ैनब और अली की बेटियों और अली की घरवाली और घर की औरतों को बेमकनो चादर घुमाया जा रहा है। और ऐसे हालात में ज़ैनब के अलावा कोई होता तो या तो मर जाता या गम में इतना डूब चुका होता कि वो उसमें कोई मुदाफ़ियत करने की क़ुव्वत ही नहीं बचती। मैं जनाब ज़ैनब का किरदार दुनिया को बताना चाह रहा हूँ। ऐसे हालात में भाई ये कहना बड़ा आसान है कि चादर छीन ली गई। भाई चादर किसकी छीनी गई? और चादर अरब के जो समाज था उसमें चादर की इतनी बड़ी अहमियत होती। हमारे सिख भाई की पगड़ी, उसकी एक अहमियत होती है। कोई हमारे पटियाला में रह चुके हैं, पंजाब में, कोई किसी सरदार जी के कोई पगड़ी उछाल दे, मरने मारने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इज्जत नफ्स की निशानी है। ये रसूल के घराने की औरतों की चादरें छीन ली गई। कहना बड़ा आसान है, हमने कह दिया, आपने सुन लिया। आप जरा गौर तो करें कि वो ज़ैनब जो ये सारी चीजें देख चुकी है, कूफा के हालात से वाकिफ है, कूफा की शहजादी रह चुकी है, और अब वो अपने ये लुटे हुए काफिले को अब ये कूफा के बाजारों में फिराई जा रही है। अब अज़्म ज़ैनब देखिए, मैंने कहा ना कि कोई सानिया ज़ैनब नहीं हो सकता। अब दरबार है। ऐसे हालात में मैं बिल्कुल सबसे पूछना चाहता हूं कि कोई दूसरी औरत होती, चाहे जितनी जांबाज क्यों ना होती, वो क्या कर रही होती, उसके ज़हनी हालात क्या होते। और ऐसे हालात में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है कि ये बीमार और लागर जो है, ये कौन है? ये हथकड़ियों में जो और जकड़ा हुआ है, ये कौन है? तो कहा कि ये अली इब्नुल हुसैन है। कहते हमको तो बताया गया था कि अली इब्नुल हुसैन कत्ल कर दिए गए। तो कहा कि नहीं, वो हुसैन के 3 लड़के और तीनों का नाम अली। जो वहां मारे गए वो अली अकबर थे, बड़े अकबर थे, अली असगर थे जो छोटा बच्चा था। ये ज़ैनुल आबिदीन है, सैयद सज्जाद कहलाते हैं, ये भी अली इब्नुल हुसैन है। तो कहा ये बच क्यों गए? कहा कि बीमार थे। खुदा क्या फिर क्या होता है? उससे क्या होता है? क्योंकि कुछ जंगी कानून थोड़ी था उनका, किसी कानून के तहत थोड़ी लड़ रहे थे वो। किस जंगी कानून में 3 दिन का भूखा प्यासा रख के मार दिया जाता है? किसी भी जंगी कानून में। तो कहता है चलो अब उस गई नहीं मारा, अब मार दो। अब जनाब ज़ैनब जो सब कुछ खो चुकी है, अपना पूरा घर खो चुकी है, अब जनाब ज़ैनब का किरदार देखिए, जो एक मुदब्बराना और लीडरशिप क्वालिटी अब सामने आ जाती है। अब उन्हें पता है कि देखो, तुम जुल्म हम तक जब तक रहेगा, ये रसूल के घराने का उसूल है कि जब तक उनके जात पर जुल्म होता रहा, किसी ने कोई मुदाफ़ियत नहीं की, किसी ने कोई उस पर जवाब नहीं दिया। चाहे वो अली पर जुल्म होता रहा हो, जनाब फातिमा पर होता रहा, किसी पर भी होता रहा, जितने आइम्मा अतहार हैं, क्योंकि वो जुल्म उनके जात पर था। ये मोहम्मद के घराने वाले ये होते हैं कि जब अल्लाह और कुरान पर अगर हर्फ आती है तो फिर वो अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं करते, फिर वो सीने सिपर बन के सामने आ जाते हैं।
अब जनाब ज़ैनब ऐसे ही तो सानिया ज़हरा नहीं है ना, ऐसे ही तो शरीकतुल हुसैन नहीं है ना, ऐसे ही तो अपने बाप की जीनत नहीं है ना। अब उनके सामने ये नक्शा था कि अब इमाम वक्त सामने है, इमाम वक्त अपनी जगह पे। आज अब सूरह कौसर को बचाना है जो अल्लाह का फरमान है, इन्ना आतैना कल कौसर, रसूल हमने आपको कौसर अता कर दिया। कौसर को जो जितने भी हदीस है उसमें यह कि कौसर जनाब फातिमा के लिए इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि रसूल को जब उनके औलादें खत्म होने लगी एक के बाद एक बचपन में ही, तो जो कुफार मक्का थे, मुशरिकीन थे, उन्होंने रसूल को पर ताने कसने शुरू कर दिए कि अब इनकी नस्ल तो आगे बढ़ेगी नहीं, अब ये अबतर हो गए हैं। तब सूरह कौसर आई, और कौसर इसलिए आई कि अब अल्लाह ने कहा कि मैंने आपको कौसर अता कर दिया फातिमा के जरिए, अब आपकी नस्ल फातिमा के जरिए चलेगी। और क्या नतीजा क्या होगा? इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हो अलअब्तर। और जो आपके शान में ये गुस्ताखियां कर रहे हैं वो अबतर हो जाएंगे, वो उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। अब जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का हमला था वो जनाबे सैयद सज्जाद के ज़ात पर नहीं था, वो सूरह कौसर के एकलौते होप थे। आज अगर सैयद सज्जाद मारे जाते हैं तो सूरह कौसर के ये आयत की नफी हो जाती है। अब ये नस्ल फातिमा कट जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने, चूंकि अब देखिए यही तो मुदब्बराना ये होते कि अब वो हमला वो सैयद सज्जाद के इंडिविजुअल पर नहीं था, उनके शख्सियत पर नहीं था, शख्स पर नहीं था, बल्कि अब हमला था कुरान की आयत पर। क्योंकि अब वो सूरह कौसर के उस कौसर को खत्म करने जा रहा था। देखिए जनाब फातिमा के दो ही बेटे और एक उनके वतन में ही शहीद हो गए। सादात फातिमा के तीन ही, जनाब मोहसिन तो 1/3 तो पहले ही शहीद कर दिए गए, हसन को शहीद कर दिया गया, जो बच्चे उनके करबला में थे उनको शहीद कर दिया गया। अब हुसैन के सिर्फ एक ही औलाद बची हुई है, जनाब असगर अली असगर शहीद कर दिए गए 6 महीने की उम्र में। 18 साल की उम्र में जनाब अली अकबर शहीद हो गए। अब ये वाहिद हैं जो कि जनाबे फातिमा जहरा की औलाद में बचे हैं। अब ये हैं और जनाबे इमाम बाकर हैं जो छोटे हैं। तो अब उन्हें ये लगा कि अब यही दोनों तो बचे हुए हैं। हमारे नैयर भाई ने कहा ना कि 63 बच्चे रास्ते में ही शहीद हो गए। तो अब जनाब ज़ैनब सामने खड़ी हो गई हैं और अब जनाब ज़ैनब का वो जो वहाँ पर एक खुतबा है और उसमें खुतबा का अशीर ये है कि किसकी हिम्मत है कि इस आयत कुरानी को हाथ भी लगा ले। अपने भतीजे को आयत कुरानी कहा है और इसीलिए कहा है शायर कुरानी, शायर इलाही, क्योंकि अब वो मजहर कौसर बन के सामने। अब जनाब ज़ैनब ने कहा है किसी की हिम्मत? अब आप ये बताएं, एक औरत जिसने बता दिया कि इतने आलमों मतलब वो करिए वो उसमें इतनी हिम्मत किससे? जो रूलर है वो सामने बड़ा है, कह रहा है कि मार दो। अब जनाब ज़ैनब कहती है किसी में हिम्मत जो इस मेरे भतीजे जो आयत इलाही है इस पर हाथ भी लगा दे। मैं अक्सर कहता हूं ये तो बातिल ने अपने बढ़ते हुए कदम को पीछे कर लिया, वरना ये दुनिया ये देखती कि ये ऐसे ही अपने बाप की जीनत नहीं है। शायद दुनिया में पहली और आखिरी बार देखा जाता कि ये जुल्फ़िकार सिर्फ अली और हसन और हुसैन के ही हाथ में नहीं, जनाब ज़ैनब के हाथ में भी हो सकती थी। लेकिन बातिल ने खतरा भांप लिया और वहां से अब जनाब ज़ैनब
इमाम वक्त को बचा के अब आगे ले जा रही हैं। अब जनाब ज़ैनब का एक और लफ्ज़, क्योंकि वक्त नहीं है, शरीकतुल हुसैन भी है। अब हुसैन साबिर भी है और शाकिर भी है। अब हालात ये हैं कि अब ये काफिला जनाब ज़ैनब लेके आगे बढ़ रही हैं, अब शाम के बाजार से गुजर रही हैं, और शाम के बाजार से मुझे वो चूंकि नैयर जलालपुरी साहब ने वो पूरा मंजरकशी कर ली है, तो अब जनाब ज़ैनब ये काफिला लेके जब नालबंदी हो गई और दरबार सज गया और सारे 700 कुर्सी नशीन बैठ गए, और अब जनाब ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और ये जो भी बचा हुआ लुटा हुआ काफिला था आ गया। अब यहाँ पर जनाब ज़ैनब का किरदार देखें। अब फिर मैं थोड़ी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा। अब ये ज़ैनब है जो कि बाबुसात पर 72 घंटे गर्मी, दिन की गर्मी और रात के ठंडे में खड़ी रखी गई है, और जब जनाब ज़ैनब इस काफिले को लेके यजीद के दरबार में पहुंची हैं, तो सिर्फ यही नहीं थे बल्कि जितने शोहदा थे उनके सर भी लाए गए थे। ऐसे हालात में जब जनाब ज़ैनब देख रही हैं कि ये घर के पाले हुए जनाब अली अकबर का सर है, ये 6 महीने के बच्चे अली असगर का सर है, ये ओनो मोहम्मद है, ये कासिम है, इन सब के सर तश्त में रखे हुए हैं, और ज़ैनब अभी भी पुश्त से उस रिस्मान बंधी हुई है, भतीजा बीमार है, वो जकड़ा हुआ है जंजीरों में। और ऐसे में अब एक मुनादी बता रहा है ये कौन कौन हैं। यजीद ने पूछा कि वो अली की बेटी ज़ैनब कहाँ है, तो ज़ैनब जितने भी लोग थे उनके बीच में थी। बहरहाल वो इतना दर्दनाक पहलू है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, आप रो चुके हैं। आप ये मेरी जनाब ज़ैनब की जो एक अनफ्लिंचिंग जो उनकी एक क़ुव्वत है, मैं उसका मुज़ाहरा करें। किसी ने जनाब सकीना को देख लिया, उन 700 कुर्सी नशीन जो थे, यजीद को कहता है कि ये जो छोटी बच्ची है इसको तुम मुझे कनीज़ी में दे दे। ज़ैनब के कान में ये आवाज़ पहुंचाती है। देखिए आप रो रहे हैं ना, ज़ैनब नहीं रोई है, लीडर है ना, लेकिन ज़ैनब हिल जरूर गई। हिल इसलिए भी गई कि ये वो बच्ची है जिससे खानदान रसूल बेपनाह मोहब्बत करता है। 4 साल की बच्ची, जितने इमाम हुसैन की खैर चहेती बेटी तो ही हैं, जनाब अब्बास, जनाब अली अकबर, जनाब सब की चहेती हैं ये, और जनाब सकीना के हालात क्या होंगे उसके, ताजियाने खा खा के, चेहरों पे तमाचे, कान जख्मी, कुर्ती जख्म में इस तरह से चपक गए थे कि उनकी शहादत मुझे नहीं पढ़नी कि जब शहादत हो गई है तो वो कुर्ती उतर नहीं सकती थी, ये हालात थी। अब ये बात जनाब ज़ैनब के कान में पहुंची कि किसी ने यह कह दिया कि इस बच्ची को कनीज़ी में दे। अब ज़ैनब पहली बार ज़ैनब कहती हैं कि अब मैं अपना हाथ बद्दुआ के लिए उठाऊंगी, मैं बद्दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। देखिए इन सब चीज़ों के बाद भी एक औरत हैं, माँ है, और हमने कहा कि एक फूफी भी है। अब फूफी का भी तो किरदार अदा करना है ना, तो अब फूफी के किरदार में कहते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए तो नहीं, भैया के लिए नहीं, लेकिन इस 4 साल की बच्ची पर आंच अगर आ गई तो मैं अब बद्दुआ के लिए हाथ उठाती हूं। बस वो वक्त था, क्योंकि देखिए कुरान में छोटी छोटी बातों पर अल्लाह ने, इसके मुकाबले में छोटी छोटी बातों पर अल्लाह ने दुनिया को नीस्त नाबूद कर दी। कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें अल्लाह ने
अजाब नाजिल किया और एक ऊँटनी की इज्जत के लिए उसने पूरी कौम को निस्त नाबूद कर दिया। कई मौके आ सकते थे जहां ये दुनिया को रहने का कोई हक नहीं था। ये तो सिर्फ मोहम्मद के घराने वालों का सब्र और शुक्र था कि उन्होंने कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। ज़ैनब ने कहा कि अब मैं बद्दुआ के लिए हाथ उठाऊंगी। जैसे ही उन्होंने कहा अब इमाम वक्त हैं, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं, फूफी की इतनी इज्जत करते हैं कि वो ये नहीं कहेंगे कि आप ये ना करें। ये एक ज़ैनब का वक़ार है कि इमाम वक्त की भी इतनी यह है कि उनको डायरेक्टली मना कर दे। तो अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ जनाब ज़ैनब की तरफ, ये मकातिल है, आंखें उठा के देखते हैं, जनाब ज़ैनब की आंखों से आंखें मिली और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तश्त पर रखे हुए अपने बाबा के सर की तरफ देख लिया। ज़ैनब ने फिर ताक़ुब किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उस नज़रों की, जो वो नज़रें पहुँच रही थीं उस तश्त में जिसमें सरकार सैयद शुहदा का सर रखा हुआ था। ज़ैनब ने उधर देखा और देखा कि हुसैन के कटे सर के आंखों से आंसू जारी हैं। ज़ैनब समझ गई, ज़ैनब को याद आ गया शब आशूर जब हुसैन और ज़ैनब एक खेमे में आपस में बातें कर रहे थे। हुसैन कुछ तलकीन कर रहे थे, कुछ मशवरे दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा था कि बहन बहुत सख्त मनाजिल हैं, कई मौके आएंगे कि जहाँ तुम्हें लगेगा कि अब ये बद्दुआ का वक्त आ गया है, लेकिन बहन मेरा मिशन ये है कि तुम उम्मत के लिए बद्दुआ न करना। बस ज़ैनब ने अपने उठे हुए बद्दुआ के हाथ को गिरा लिया। लेकिन बातिल बहुत डरपोक होता है, मैं कहता हूँ बातिल बहुत डरपोक होता है। वो डर गया कि अगर ये हाथ उठ गया तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ज़ैनब ने इमाम वक्त को बचाया, जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना की हुर्मत को बचाया, इस्लाम की हुर्मत को बचाया, इंसानियत को बचाया, औरत के वक़ार को बुलंद किया कि औरत का नाम सिर्फ घर में बैठे रहना नहीं है। जब हक़ पर आँच आती है, जब जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है, तो यही औरत होती है जो उठ के वो हर उस रोल में नज़र आती है। बस सिर्फ चाहिए ये कि इस वुमेन वर्ल्ड में एक आइकॉन होना चाहिए, ताकि हर दौर में कहीं ना कहीं जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा होगा, जहाँ कहीं भी इस्तिबदाद हो रहा होगा, अनानियत और आमरियत फैल रही होगी, वहाँ कोई एक शख्सियत तो हो जिसको देख के औरतें ये कह सकें कि जो इसने किया वो हम भी कर सकते हैं और हमें भी कर। हौसले के लिए तो चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ पयाम ज़ैनब का रेलिवेंस ये है कि ज़ैनब हर रोल में औरतों के लिए एक मिशल राह और आइकॉन है। दुनिया में किसी भी जगह कोई भी औरत हो, किसी मज़हब को से ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ न रखती हो, लेकिन जिन दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा होगा, जहाँ जहाँ भी अनानियत और आमरियत फैल रही होगी, वहाँ अगर किसी को एक आइकॉन चाहिए, एक पर्सनालिटी चाहिए जिसको देख के उसे हौसला मिले, तो वो हौसला सिर्फ और सिर्फ जनाब ज़ैनब के किरदार में मिलता है, क्योंकि वो बैक वक्त हर किरदार में नजर आती हैं। लेकिन उनका उसवा ये था कि किसी भी हालत में जालिम थे, सुलह नहीं हो सकती, किसी भी हालत में जालिम के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। और यही पयाम ज़ैनब है और ये पयाम आफाकी है। जब तक हक को बातिल की जंग चलती रहेगी दुनिया में कहीं ना कहीं, वहाँ पर जनाब ज़ैनब का किरदार रेलिवेंट रहेगा, औरतों के लिए भी, हम सब के लिए भी, कि चाहे जो हो जाए, चाहे मेरा अपना गम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही हम पर जुल्म क्यों ना हो, लेकिन कोई भी जुल्म इतना बड़ा नहीं हो सकता कि मजलूम के आगे सर झुका दिया जाए। और यही पयाम ज़ैनब है। बहुत बहुत शुक्रिया।